हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है सीटेट वालों के लिए कि सीटेट कैसे आप लोग क्वालिफाई करें। ये एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। तो जो सेकंड पेपर है बीएड वाले वो देते हैं। तो सीटेट मैंने कैसे क्वालिफाई किया, जो कि मैंने 15 से 20 दिन मात्र पढ़ाई की थी। उसके बाद मेरा सीटेट बहुत अच्छे नंबरों से निकला, जनरल कैटेगरी से, बल्कि मेरा ओबीसी था बट मैंने जनरल कैटेगरी से ही निकाला है। तो कैसे, अगर आपने भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप कैसे इसको टैकल करें, क्योंकि सीटेट पास करना मैंडेटरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका सीटेट नहीं है तो आप फिर कहीं टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होते ना। तो सबसे पहले बताती हूँ कि पेपर कैसे, क्योंकि पेपर को देखिए, अगर आप पेपर कोई आपको निकालना है, उसको क्वालिफाई करना है, तो आपको उसके बारे में बेसिक से बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो वही, अगर आपका सेकंड पेपर है और आप सेकंड पेपर के लिए सोच रहे हैं कि हमें सीटेट क्वालिफाई इस बार करना है 6 सितंबर वाले एग्ज़ाम में, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि मैंने और मेरी क्लास में भी बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाला है। और हम लोग जो है, हम लोग का 4th सेमेस्टर था, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 4th सेमेस्टर में या अपने सेकंड ईयर में ही हम लोग पेपर देंगे, और पहले अटेम्प्ट में हमें निकालना भी था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि क्वेश्चन कितने आते हैं, टाइम कितने होते हैं, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ही रहती है कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं दीदी। तो ये वाला पेपर या ये वाला जो है टोटली स्लाइड उस पर बेस्ड है। सबसे पहले 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन, नो निगेटिव मार्किंग। तो पहली बात, आपको क्वेश्चन सारे ही सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन करके आने हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। पॉजिटिव है कि आपको अगर आपका क्वेश्चन सही हो जाता है तो फिर नंबर मिल जाएगा, लेकिन गलत होने का कटेगा नहीं। तो इसीलिए 150 के 150 आपको अटेम्प्ट करने हैं और OMR में फिल भी करना है। और सारे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर के पूरे मार्क्स होते हैं। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। कितने घंटे मिलते हैं आपको? 2.5। इसका मतलब है 2.5 घंटे मिल रहे हैं आपको। तो 2.5 घंटे के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन पर 1 मिनट मिलता है। एक चीज़ और कि बहुत लोग ये क्या करते हैं कि पहले आप पेपर पूरा पढ़ते हैं 150 क्वेश्चन, फिर 150 क्वेश्चन करने के बाद, पढ़ने के बाद उसको टिक लगाते हैं ना। फिर टिक लगा लिए कि हाँ इसका ये है, मान लो पहले क्वेश्चन का ए है, फिर बी का ये है ना, दूसरे क्वेश्चन का बी है, ऐसे लगाते हैं ना। उसके बाद हम लोग जो बचे हुए में OMR फिल करते हैं। तो ये वाली गलती नहीं करनी है, क्योंकि पिछली बार पेपर बहुत लेंदी आया था, आधे से ज़्यादा बच्चों का उन्होंने OMR ही नहीं फिल किया था, जो क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए थे। इसीलिए आपको क्या करना है पहले कि आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप तुरंत ही उस समय OMR फिल कीजिए, साथ साथ OMR भी फिल करते जाइए। ये नहीं कि नहीं बाद में करेंगे। अगर हाँ आपको किसी में डाउट है तो वो वाला क्वेश्चन आप टिक लगा लीजिए कि हम इसको OMR में बाद में भरेंगे या फिल बाद में करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि 150 क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करें या 50 पहले करें फिर आप OMR भरें। इस तरह टाइम बहुत ज़्यादा आपका चला जाएगा और 2.5 घंटे के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन पे 1 ही मिनट मिल रहा है। तो ये वाली जो है बेवकूफ़ी नहीं करनी है। मैंने तो यही सब किया था, और सच बताऊँ तो मैंने सीटेट के लिए पढ़ाई भी नहीं की थी, ना बुक्स खरीदे थे, ना मैंने कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, कुछ नहीं, बस 1-2 मॉक लगाया था। और वो भी मैं बताती हूँ कि मॉक कहाँ से लगाना है, कितना लगाना है, ये सब बहुत इतना जान लीजिए। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर सीटेट का पेपर फिल किए हैं तो आप सेकंड सेमेस्टर में होंगे या थर्ड फोर्थ किसी में होंगे, आप बीएड में इनरोल हैं, तो इसका मतलब आपको बीएड का अच्छी खासी नॉलेज होगी कि बीएड किस लिए है, या आपने सीडीपी पढ़ी होगी। सीडीपी आप लोग का हो चुका होगा, क्योंकि मेरा तो कंप्लीट हो चुका था सिलेबस, तो सीडीपी वगैरह मुझे आती थी और इतना मैंने कुछ बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं लिया था कि मुझे मैराथन्स देखने, नहीं, कुछ ये सब नहीं करना है। आप एक काम कीजिएगा कि आप 1-2 मैराथन, जैसे कि 3-4 घंटे की जो होगी, या आपके पास पीडीएफ हो। और मैंने तो ChatGPT से पढ़ी थी कि मैंने सिलेबस डाल दिया था, ChatGPT से मैंने उसको पढ़ाई की थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना तो पता होनी चाहिए कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं, किस पेपर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। जो आपका स्ट्रांग हो उसमें आप ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करें उससे। तो देखिए, पहले जो है सीडीपी,
CDP जो है 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। CDP जो है, फिर आएगा लैंग्वेज वाला। लैंग्वेज 1 जो आपको स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो रहेगा, मेरा हिंदी था, उसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे। फिर लैंग्वेज 2 जो है सेकेंडरी लैंग्वेज जो होती है वो भी आपको चूज़ करनी होती है, तो मेरी इंग्लिश थी। फिर जो है आपकी 4th है SST। मेरी तो SST थी जिसकी आर्ट्स कॉमर्स या साइंस होगी, वो 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 नंबर की, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। अब देखिए आप CDP कैसे सॉल्व करेंगे। CDP का एक बहुत ही जान लीजिए कोर कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट मतलब ये जो पेपर बनते हैं सीटेट का, ये टेट से बिल्कुल अलग है। CDP इसमें जो आता है वो कॉन्सेप्ट बेस पे रहता है। क्वेश्चन दे देंगे, आप अपने लॉजिकल माइंड से कीजिए, और आप जो सॉल्व करते हैं तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि जो CDP है वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रखता है। मतलब आप एज ए टीचर मत सोचिए, एज ए स्टूडेंट आप बताइए कि आप एक बच्चे को कैसे जो है क्वेश्चन या उनको कैसे आप पढ़ाएंगे। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि एक बच्चा जो है वो शरारत कर रहा है क्लास में, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, आप उसको शांत करने के लिए क्या करेंगे, आप उसको पनिश करेंगे। तो ये तो अगर आप सोच रहे हैं कि पनिश करने वाला, तो आप पहले ही समझ लीजिए आपका क्वेश्चन गलत है। आपको एज ए बच्चा समझना है कि ओके हमें बच्चों को कैसे प्यार से समझाना है, उसे डांटना नहीं है, उसकी प्रॉब्लम सुननी है। मतलब आप सोचिए कि आप यही वाला दिमाग में रखिए, आप बहुत गुस्साते हो बच्चों से या आपको उसकी हरकतों से बहुत गुस्सा आता हो, लेकिन फिर भी आपको धैर्य बना के रखना है। मतलब प्यार से उसको समझाना है कि हाँ बच्चों ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रखना है। वो टीचर्स वाले नहीं कि पिछले ज़माने में आप जो है टीचर हैं तो आपने क्लास से बाहर कर दिया, नहीं, आपको बच्चों को बहुत ही प्यार से, मतलब पूरे आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपका दिमाग बच्चों की तरह होना चाहिए कि हाँ बच्चे को कैसे अच्छा लगता है। अगर मुझे टीचर डांटता तो क्या मुझे अच्छा लगता? नहीं। इसके बजाय अगर टीचर मुझे समझाता कि देखो बेटा ऐसे गलती मत करो, तो शायद मुझे अच्छा लगता, मैं उस गलती को नहीं करती। तो आप सोचिए वहाँ जब CDP सॉल्व कर रहे हैं तो आप एज ए टीचर मत सोचिए, एज ए स्टूडेंट सोचिए, या एज ए आप क्लास के उस बच्चे के बारे में सोचिए कि हाँ मैं होता उस जगह तो क्या चाहता कि टीचर कैसे मुझसे बिहेव करे। तो ये वाला समझ लीजिए चाइल्ड वाला चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी है, तो चाइल्ड सेंटर्ड ही अप्रोच रखना है, और ये सभी को कंपलसरी है। अगर मैंने तो ऐसे किया, मैंने CDP नहीं पढ़ी, तो हाँ बहुत लोग ये जो कहते हैं कि हाँ ये पढ़ लीजिए कॉन्सेप्ट, फैक्ट पढ़ लीजिए। फैक्ट इसमें नहीं आता, सीटेट में फैक्ट नहीं आता, बल्कि मैंने टेट दिया था, टेट में फैक्ट पूछे जाते हैं। फैक्ट CDP का जो है थांडाइक वगैरह का उसका पूछा जाता है कि थांडाइक का कौन सा नियम है, लेकिन CDP में ऐसा नहीं था। CDP में फैक्ट थोड़े कम थे, बहुत कम थे, कॉन्सेप्ट ज़्यादा था। वो माइंड आपका लॉजिकल माइंड सोचना था कि हाँ ये वाले क्वेश्चन ऐसे टैकल करने हैं। बस एक सोचिएगा कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रखना है बस। नेक्स्ट है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 जो मेरी हिंदी थी, हिंदी को समझते हैं कैसे, एक बार कट कर लूँ। हाँ तो नेक्स्ट है हिंदी। मेरी तो हिंदी थी, और मेरी मानिए तो आप लोग की अगर स्ट्रॉन्गेस्ट है तो हिंदी ही लीजिएगा। तो 15 क्वेश्चन आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है और 15 पेडागॉजी पे आता है। पेडागॉजी हिंदी की बहुत ईजी रहती है, वही जो CDP वाली रहती है उसी मॉडल पे इसमें भी पेडागॉजी आती है कि हिंदी पढ़ाते समय कौन सी जो है हमें शिक्षण विधि यूज करनी है, या कौन सी तरीका अपनाएं जिससे हम बच्चों को हिंदी में कविताएं अच्छे से समझा सकते हैं ना। बीच बीच में आप एग्जाम्पल्स डालिए, ऐसे वगैरह CDP में आते हैं क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं उसको आप क्या कीजिए। देखिए इसमें 2 जो है कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, जिसे गद्यांश कहते हैं। गद्यांश और पद्यांश होता है। तो समझ लीजिए कि एक आता है कि गद्यांश है, दूसरा पद्यांश है, प्रोज जो है। तो इसको कैसे करें, आपको अगर आपने कभी कॉम्प्रिहेंशन नहीं किया है तो आप अभी भी एक क्वेश्चन कहीं से ले लीजिए, या आप ऑनलाइन ही सर्च मारिए, तो कॉम्प्रिहेंशन 1-2 आप सॉल्व कीजिए। बहुत ईजी रहता है। आप बस बहुत ऐसे देखो मैंने क्या किया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना 150 घंटा क्वेश्चन 150 मिनट में आप कर सकें। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन
कॉम्प्रिहेंशन में आया है, उसके बाद हम पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो इसके साथ ये बेनिफिट होता है कि जब आप वो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं तो आपको उस समय ही पता चल जाता है कि हाँ ये वाले क्वेश्चन मैंने अभी देखे थे, तो आप उस समय उसको हाईलाइट रहता है, क्योंकि हम बहुत सरसरी निगाहों से उसको देखते हैं कि हाँ बस समझते नहीं है ना पूरा, बस हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन का वर्ड आया हो तो वहीं रुकते हैं, हमारा जान लीजिए स्पीड वहीं रुकती है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा था, यहाँ से मुझे ध्यान से पढ़ना है। तो ठीक है, वो वाला कीजिए। आप 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए अगर आपने कभी कॉम्प्रिहेंशन नहीं किया है तो, क्योंकि वहाँ जाके आप नहीं समझ पाएंगे कैसे सॉल्व करना है। तो अभी ही PYQ में क्या कीजिए, 1-2 क्वेश्चन उठाइए और हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कीजिए। पेडागॉजी क्या करनी है, कोशिश कीजिए कि ChatGPT को उठाइए। इसमें ChatGPT से पूछिए कि पेडागॉजी ऑफ हिंदी मुझे दे दीजिए CDP का पूरा एनालिसिस करके पेपर, तो वो आपको पूरा क्वेश्चन और साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी दे देगा। आप उसको पढ़ के जाएंगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि बहुत टफ नहीं आते हैं। और ये जो बहुत लोग कहते हैं सीटेट पास करना बहुत टफ है, नहीं, पास करना अगर आपके पास दिमाग है, आप टेक्निकल सोच रख सकते हैं कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस मुझे आते हैं, मैं इसको ऐसे टैकल करूँगी, या जो है इस पेपर में जैसे 4 पेपर हैं, किसी का हो सकता है CDP अच्छी हो, वो CDP में बहुत अच्छा कर सकता है। तो ऐसे है, क्योंकि उसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, टोटली कट ऑफ बन रहे हैं। तो खुद ही जैसे मैंने क्या किया था, मुझे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में 15-15 कॉम्प्रिहेंशन पूरा सही करना था, तो मेरा 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं। तो यही सोचा, और SST भी मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट में आती है, क्योंकि जब हम लोग BEd पढ़ते हैं, हम लोग का BEd भी तो कहीं ना कहीं एक तरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी आता है GS वगैरह, तो SST उसमें भी तेज़ हो जाती है। और बहुत ज़्यादा तो है नहीं, उसमें 3 ही 4 पेपर हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी। तो ऐसे है कि आप लैंग्वेज 1 वाला, फिर लैंग्वेज 2 में भी यही है। आप मेरा तो इंग्लिश थी, 30 क्वेश्चन आते हैं, 15 + 15 जो वही रखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन का आता है पैराग्राफ, और 15 पेडागॉजी की आती है। पेडागॉजी के लिए आप ChatGPT का यूज करें, और मैराथन वगैरह मत देखिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, बहुत इजी आता है। बस एक तरह आपको क्वेश्चन देखा हुआ होना चाहिए, ये नहीं कि आपने सॉल्व ही नहीं किया है, वहाँ जाके आप सोच रहे हैं यहाँ कैसे होगा, तो ये वाला नहीं होना चाहिए। आपको पहले से ही क्वेश्चंस देख के जाइए PYQ, और मैं बताऊँगी कि आप कहाँ देख के जाएँ। तो ये वाला 3 पेपर हो गए। फिर नेक्स्ट मेरी तो SST थी, मैं SST के बारे में बता दे रही हूँ। अगर साइंस का चाहिए तो मेरे पास है, मैं आपको उसकी भी वीडियो बनवा दूँगी। उनका भी 107 नंबर था, साइंस की तरफ से था, तो साइंस लिया तो उनका 107 नंबर बन रहे थे। तो SST में क्या करेंगी कि पॉलिटी, जियोग्राफी, देखती हूँ, रुकिए कहीं हो तो, SST की, हाँ, तो SST का 60 क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है और बहुत बड़े क्वेश्चन भी, मतलब 60 आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए इसमें। अगर आपका 40 भी आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि आप बाकी सब मिला के पास हो जाएंगे। अच्छे खासे नंबर थे मेरे तो, 49 वगैरह की, हाँ 51 वगैरह ऐसे ही थे। तो समझ लीजिए कि मैंने पढ़ाई इसमें नहीं की थी, कि मैंने कभी पढ़ाई की थी, बस सही है कि एंट्रेंस में मैंने किया था, तो वो थोड़ा। और हाँ, SST कैसे कंप्लीट करें, पहले यही देख लेते हैं कि SST अगर आपके पास जो है, SST के लिए अगर आपके पास लूसेंट है तो आप लूसेंट उठा लीजिए, अगर नहीं है तो आप एक काम कीजिए, ChatGPT, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ChatGPT से कहिए कि लूसेंट का मुझे पूरा हिस्ट्री का समरी बना के दे दे, तो वो आपको दे देगा। आप 1 घंटे में इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, अगर जिसकी हिस्ट्री अच्छी है वो हिस्ट्री, अगर आपकी BA किए होंगे तो आपकी तो अच्छी होगी। अगर सब्जेक्ट आपका था हिस्ट्री, जियोग्राफी + पॉलिटी, मेरी तो पॉलिटी और जियोग्राफी थी, तो इस वजह से मैंने इसी दोनों को ज़्यादा फोकस किया था, और हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आए भी नहीं थे, और जो आए थे वो ईजी थे, और कुछ क्वेश्चन लेकिन टफ थे, वो इतने टफ थे कि किसी को ही नहीं आ रहे थे। तो ऐसा नहीं, अगर आपकी हिस्ट्री और जियोग्राफी है तो आप कोशिश कीजिए इन दोनों को पढ़ के एक बार रिवाइज करके जाइए। पॉलिटी तो बहुत ईजी है, अगर आप बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं,
पॉलिटी को आप क्या कीजिए, चैट जीपीटी से ही उठाइए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, और ज़्यादा पढ़ेंगे मतलब ज़्यादा पैनिक करेंगे तो आपका हो सकता है जो पढ़ा है वो भी भूल जाए। तो पॉलिटी के लिए आप क्या कीजिए कि लूसेंट उठा लीजिए, अगर लूसेंट का टाइम नहीं तो वही चैट जीपीटी। चैट जीपीटी बहुत अच्छी है, अगर आप उसको यूज करने का वे आपका अच्छा है तो आप समझ लीजिए कि आपका सारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और मैं सच बता रही, मैंने टेट भी ऐसे ही पढ़ा था और मेरा टेट भी अच्छा गया है, उसका रिजल्ट आना बाकी है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं। मैंने देखा बहुत यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं कि सीटेट पास करना मुश्किल है, ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत ही सोच समझ के, जैसे कितने क्वेश्चन कहाँ से आपका सही हो सकता है, टीडीपी आपकी अच्छी है, सीडीपी पकड़ है, तो आप उसमें सोचिए कि मेरा ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना हो। मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, 150 की 150 अटैम्प्ट करके आइए, एक भी छोड़ के मत आइए। बहुत लोग तो छोड़ के आते हैं, वो भी नहीं करना है। हाँ, तो अगर आपको पॉलिटी के लिए चाहिए कि हाँ मुझे क्विक रिविज़न करनी है, या क्विक जो है मुझे देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब 1-2 घंटे की वीडियो तो मैं बना दूँगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पॉलिटी तो रटने वाली है कि हाँ ये उसमें फैक्ट ही आते हैं कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं, मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल्स में कौन से हैं, ऐसे आते हैं, और यही सब क्वेश्चन ज़्यादा तो आते नहीं हैं। तो ये आप पॉलिटी में, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं अधिकतर क्वेश्चन, बाकी नहीं पढ़ने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ने हैं। तो वो मैं बना दूँगी, अगर आप सब कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। तो ये वाला समझ में आया। अब सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। 40 क्वेश्चन जो हैं, 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आएंगे एसएसटी के। पेडागॉजी इसमें भी आती है, अब आप पेडागॉजी कहीं नहीं छोड़ सकते, क्योंकि टोटली बीएड है पेडागॉजी पे ही। 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 मार्क्स है, तो कहिए ये आते हैं पेडागॉजी के। एसएसटी में भी ऐसे ही आता है कि मान लीजिए जियोग्राफी है, बच्चों को जियोग्राफी समझाने के लिए आप कौन कौन से इक्विपमेंट या साधन यूज करेंगे। तो बहुत लोग देखिए जानते होंगे कि चार्ट हम लोग कभी यूज करते हैं, मैप यूज करते हैं, एटलस यूज करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब पूछ लेगा कि अगर बाई चांस हमें किसी स्टूडेंट को कोई ऐतिहासिक स्थल दिखाना है, या अगर हमें मान लीजिए किसी को कोई स्थल दिखाना है किसी स्टूडेंट को, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा अच्छा क्या वे है, उसको समझ में कैसे आएगा। आप उसको ऐसे तो है नहीं आप पढ़ाएंगे कि वो जो होता है ट्रेडिशनल वे में, कि आप एक क्लास में बैठे हैं फिर आप बच्चे को बता रहे हैं कि हाँ हाँ लाल किला ऐसा था, लाल किला ऐसे है, तो नहीं समझ में आएगा बच्चे, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है ना। आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा वे है कि आप उसका वीडियोस दिखाइए, आप उस जगह तो उसका पोस्टर्स दिखाइए। हो सके तो आप एक काम कीजिए, सबसे अच्छा वे है कि आप वहाँ पे घुमाइए बच्चों को, वहाँ पे टूर करवा दीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। और हाँ, क्वेश्चन जब आप ऐसे पढ़े पेडागॉजी के, तो चारों ऑप्शन पढ़ें, फिर समझिए कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा वे कौन सा है। आप खुद पे अप्लाई कीजिए कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो क्या मुझे फ़ोटो देख के ज़्यादा समझ में आता है, या मैं वहाँ जा के ज़्यादा अच्छा समझ लेता। जहाँ जाएंगे, जब आप भ्रमण करेंगे, टूर उस जगह की करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा ना, वो लॉन्ग लास्टिंग आपके पूरा दिमाग में फिट रहेगा लॉन्ग टाइम तक। तो इसका मतलब है कि हमें भ्रमण विधि का यूज करना चाहिए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। और कोशिश कीजिए कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी, बहुत लोग होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, जो अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सीटेट को इतना नहीं ध्यान देते हैं। जैसे मैंने भी नहीं दिया था, क्योंकि मेरा मेन फोकस है नेट का, मेरा नेट क्वालिफाई है, मैं उस पर ही ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो मैंने सीटेट के लिए उतना नहीं ध्यान दिया था ना टेट के लिए, क्योंकि ये मेरा साइड में था कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, इतना तो मैं कर ही लूँगी। तो इसका मतलब है कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप मॉक लगाइए। अब मॉक कहाँ लगाएंगी, तो मॉक लगाने के लिए आप क्या कीजिए, जी एक मिनट यहीं लिख देते हैं, टेक्स्ट बुक उठाइए। टेक्स्ट बुक, तो फ्रेंड्स आप लोग ट्राई कीजिए कि आप टेक्स्ट बुक पर एक फ्री मॉक 1-2 तो लगा के जाइए। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो एक मॉक लगाइए। जब आप लगाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अभी तक आपका किस लेवल पे आप हैं। मतलब हो सकता है आपका 150 में से 85 बन रहा हो, 86 बन रहा हो, तो आपको पता होगा कि हमें कितना और टारगेट करना है, कितने नंबर का। जैसे मैंने पहले किया था तो मेरा 91 आया था फर्स्ट मॉक में, तो मुझे इतना पता था कि हाँ हो जाएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो आप जब मॉक लगाते हैं तो आपको पैटर्न भी पता चल जाता है, साथ साथ ये पता चल जाता है कि हाँ मुझे कितना और जो है पढ़ना है, किस लेवल पे मैं हूँ। जैसे हम सभी बीएड कर रहे हैं, हमें
मेन तो पता ही रहता है हाँ हाँ ये चीज़ें आती हैं, कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सब हमें पता चल जाता है कि बीएड में सीडीपी क्या होती है, इन सब तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए आप पहले मॉक लगाइए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करना अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी आता है। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखिए। तो आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और ज़्यादा पैनिक नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आप अपने माइंड को थोड़ा सा लेवल पर डेवलप करिए कि हाँ ये क्वेश्चन का ऐसे आंसर। एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है, कोई भी पेपर निकालने के लिए सबसे अच्छा आपको एलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए। 4 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन है उसके चारों ऑप्शंस को पढ़िए, फिर थोड़ा सा टाइम लगाइए। अभी हो सकता है शुरुआत में आपको क्वेश्चन से 1-2 गलत हो जाए, लेकिन आप जब मॉक लगाएंगे 1-2, फिर आप थोड़ा बहुत चैट जीपीटी से पूछ लीजिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर आपके पास बुक्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो नहीं खरीदा था, तो आप 1-2 जो है वीडियो देख लीजिए जो PYQ पर बेस्ड हो, तो आपका पेपर जो है बहुत अच्छा जाएगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। अगर आप तब भी एवरेज भी स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा। पास होना है, पास आप ऐसे भी हो सकते हैं थोड़ा बहुत पढ़ के भी, बस क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं वहाँ पे, हम आप कैसे उसको सॉल्व करते हैं वो अप्रोच मायने रखता है। तो ऑल द बेस्ट। अगर आपका 6 तारीख को एग्ज़ाम है सितंबर में, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और साथ साथ थोड़ा बहुत क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस चैनल को।